ओके। अच्छा, अब जैसे हमने यहाँ पे अपना पाथ बनाया। अच्छा, पाथ बनाने के लिए आप लोगों को ये चीज देखनी होगी कि जो पाथ आपने बनाया है वो पाथ आपका जो लेयर, जिस लेयर के ऊपर आपको मास्किंग करनी है वो लेयर आपकी टॉप पर होनी चाहिए, अदरवाइज वो मास्किंग नहीं करेगा। ठीक है, तो जो आपका पाथ है वो पाथ आपका बैक पर होना चाहिए इस लेयर के। अब बैक पर करने के लिए आप क्या करते हैं, बैक पर करने के लिए आप सिंपली जो आपके पाथ की जो लेयर है यहाँ पर, जैसे ये मेरी लेयर है, इस लेयर को मैं ड्रैग करके इसके नीचे मूव कर दूंगा, तो ये वो पाथ वाली लेयर मेरी बैक पर चली जाती है। ठीक है, लेकिन अभी भी सिलेक्टेड है मेरी पाथ वाली लेयर, अगर आप नोटिस करें। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा। शिफ्ट प्रेस करके मैं अपनी इमेज को चूज करूंगा, जो जिस इमेज के साथ मुझे मास्किंग अप्लाई करनी है। ठीक है, अच्छा, ये करने के बाद मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, और राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे ऑप्शन चूज करूंगा यूज एज मास्क। ठीक है, तो जब मैं इसको यूज एज मास्क करूंगा तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे जो मेरा बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड मेरा खत्म हो जाएगा, और जो मेरी इमेज है वो इमेज आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी। और इसी के साथ साथ आप यहाँ पे अगर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो आपकी मास्किंग है वो आपकी मास्क ग्रुप के अंदर यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर आपको यहाँ पे अपनी इमेज भी नजर आ रही है और आपको यहाँ पे अपना वेक्टर भी नजर आ रहा है, लेकिन आपकी इमेज जो है वो इमेज आपकी बिल्कुल पूरे तरीके से खत्म नहीं हुई, वो इमेज आपकी हाइड हो गई है, जो भी आपका पाथ का ऑफ साइड का जो एरिया है, तो जो पाथ के बाहर का जो एरिया है उसमें वो एरिया आपकी इमेज से हाइड हो गया है। ठीक है, तो आपकी इमेज जो है वो इस तरीके से आप अपनी इमेज को मास्किंग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस यस। ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, तो इस तरीके से आप अपनी लेयर को यहाँ पे इजीली मास्क कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ लें, मैं फिर आगे आपको एक दो चीजें और बतानी है। इस इमेज को फिर कहीं पे भी हम पुट कर सकते हैं, जैसे कोई भी चीज बनाया है उसके ऊपर। जी हाँ, ये आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, मैंने जस्ट आपको एग्जाम्पल के लिए कप लिया है, आप किसी में भी अप्लाई कर सकते ओके, थैंक्स। हैं, नो प्रॉब्लम। और किसी का कोई क्वेश्चन इसके अलावा? ओके। ए, अच्छा, ये, जी बोले बोले। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये बोल रहा था कि एक दफा मास्किंग का थोड़ा सा रिपीट कर देंगे। ओके, मैं कर देता हूँ। जी मुदस्सिर हुसैन साहब, आवाज आ रही है मेरे ख्याल में, आप अपना स्पीकर चेक कर लें, दूसरों का आवाज आ रही है। ओके, मास्किंग का मैं एक दफा और रिपीट कर देता हूँ। देखिए, मास्किंग अप्लाई करने के लिए आपके पास एक पाथ होना जरूरी है। पाथ आपका क्या होता है, पाथ आपका होता है जो भी, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है, या फिर आप यहाँ पर रेक्टेंगल के बजाय अगर आप यहाँ पे कोई और भी अगर आप एलिमेंट बनाते हैं, तो हर एलिमेंट का एक कोई ना कोई पाथ होता है। पाथ किसको कहते हैं, पाथ कहते हैं इस स्ट्रोक को जिसकी मदद से आपका ये एलिमेंट बन रहा होता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रोक आपका होता है इसको हम पाथ कहते हैं। लेकिन फर्क ये है, सिंपल फर्क ये है कि इसके अंदर ये आपके स्टैंडर्ड एलिमेंट्स हैं, जो कि एक रेक्टेंगल है, एक आपका सर्कल है। ठीक है, लेकिन आपके पास इसी तरीके का एक पाथ होता है जो कि आपका पेन टूल होता है, जिसको यूज करके आप अपना अपना पाथ आप यहाँ पे बना सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है आप रेक्टेंगल बनाएं, आप कोई भी पाथ यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो इस पाथ के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये पाथ किसी ड्राइंग के लिए यूज करना है तो आप इसको किसी ड्राइंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको इस पाथ के अंदर कोई इमेज अगर आपको क्रॉप करनी है तो वो क्रॉप भी आप इस पाथ के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो इमेज मुझे क्रॉप करनी है वो इमेज मैंने पेन टूल के साथ क्रॉप करी, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि ये इमेज पेन टूल के बजाय अगर ये इमेज जो है वो मेरी सर्कल के अंदर क्रॉप हो, ठीक है, तो इसके लिए भी आपका सेम तरीका होगा। वो तरीका आपका ये है कि आप सिंपली ये करें कि आप अपना पहले पाथ बनाएं। पाथ बनाने के बाद आप यहाँ पे अपनी मल्टीपल लेयर्स को सिलेक्ट, पाथ बनाने के बाद आप ये मेक श्योर करेंगे जो आपका पाथ है वो आपका लेयर के पीछे होना चाहिए। ठीक है, लेयर के पीछे होने का मतलब ये है कि वो पाथ आपका इसके नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो ये पाथ जब आप इसके नीचे मूव कर देंगे तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप शिफ्ट प्रेस करके आप अपनी लेयर्स को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे राइट क्लिक करके यूज एज मास्क को आप सिलेक्ट करेंगे, तो आपकी जो इमेज है उस इमेज का
बाहर का एरिया सारा हिडन हो जाता है, जो भी आपका पाथ आपने बनाया है, ठीक है, उस पाथ के बाहर का एरिया हिडन हो जाता है उस इमेज के। तो इसको पाथ को समझने के लिए मैंने क्या किया, मैंने सिंपल अभी रेक्टेंगल बनाया, इससे पहले मैंने पेन टूल यूज किया था, ठीक है। तो आप चाहें तो पेन टूल की मदद से भी बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो रेक्टेंगल की मदद से भी बना सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ये, या इसके अंदर और कोई कंफ्यूजन है? जी जी क्लियर है सर, थैंक यू। ओके, नो प्रॉब्लम। जी माहिन, क्या क्लियर नहीं हुआ मुझे बताएंगे प्लीज? जी माहिन, कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लें प्लीज। अच्छा अच्छा, मास्किंग के लिए देखें, मास्किंग का अगर आप वर्ड पे गौर करें तो मास्किंग क्या होती है कि आपको एक स्पेसिफिक एरिया के बाहर का अगर आपको रिमूव करना है तो उसको हम मास्किंग कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इसको समझना है। अच्छा, स्पेसिफिक एरिया को बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक शेप्स होती हैं जो कि आपको यूज करनी पड़ती हैं, ठीक है। अच्छा, स्पेसिफिक शेप्स का मतलब ये है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल एक आपके पास इमेज है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक दूसरी इमेज ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरी एक इमेज है, फॉर एग्जांपल सनसेट, ठीक है, ये मेरी एक इमेज है सनसेट की। इसके अंदर मुझे क्या करना है कि मैं कोई दूसरी इमेज ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरी एक सनसेट की इमेज है, ठीक है। अच्छा, इस सनसेट की इमेज में से मुझे क्या करना है, मुझे स्काई स्काई को हटाना है और सिर्फ मुझे जो जो मेरा समंदर है सिर्फ वो चाहिए, वो ठीक है। वो करने के लिए मुझे क्या करना होगा, वो करने के लिए मुझे मास्किंग क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे स्पेसिफिक एरिया के बाहर का मुझे हाइड करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब इसके अंदर स्पेसिफिक एरिया क्या है, इसके अंदर स्पेसिफिक एरिया मेरा है जो कि मेरा ये जो समंदर है, इस समंदर के ऊपर का जो मेरा एरिया है वो मेरा स्पेसिफिक एरिया है जो कि मुझे हाइड करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए सिंपल मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे पेन टूल सेलेक्ट करूंगा, और पेन टूल सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर एक पाथ क्रिएट करूंगा, ठीक है। ये पाथ जो मैंने क्रिएट किया है, अब इस पाथ के अंदर, अच्छा, अब ये जो पाथ मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है इसका मतलब ये है कि इस पाथ के बाहर का एरिया मुझे रिमूव करना है, ठीक है। अब इस पाथ के बाहर का एरिया कौन सा है, इस पाथ के बाहर का एरिया है जो हमारा स्काई है, जो हमारा आसमान है, वो हमारा इस पाथ के बाहर का एरिया है, ठीक है। अच्छा, वो रिमूव करने के लिए मैं सिंपली क्या करूंगा कि यहाँ से सबसे पहले मैं एक फिल ले लेता हूँ ताकि ये चीज क्लियर हो जाए कि मुझे पाथ मेरा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद अपने पाथ को मैं क्या करूंगा कि इसके लेयर को मैं बैक पर मूव करूंगा। अच्छा, बैक पर मूव करने का मतलब ये है कि जो भी लेयर मेरी यहाँ पर ऊपर होती है तो वो लेयर मुझे यहाँ पर भी उसके टॉप पर ओवरलैप होकर नजर आती है। फॉर एग्जांपल अभी जो मेरी लेयर यहाँ पर आ रही है वो मेरी लेयर एक ये है और एक ये है, ठीक है। अब आप अगर गौर करें यहाँ पे तो ये वाली जो लेयर है वो इसके पीछे हाइड हो रही है। वो हाइड किस वजह से हो रही है, क्योंकि जो हमारा लेयर का पैनल है इसके अंदर ये वाली लेयर मेरी फर्स्ट पर टॉप पर आ रही है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से टॉप से हटा के अगर मैं इसको यहाँ नीचे मूव कर दूंगा तो ये वाली लेयर मेरी बैक पर चली जाएगी। अच्छा, ये करने के बाद मैं क्या करूंगा कि इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करूंगा। इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, और फिर राइट क्लिक करने के बाद यूज एज मास्क, ठीक है। मैं यूज एज मास्क करूंगा तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जो पाथ मैंने बनाया था यहाँ पे, इस पाथ के बाहर का एरिया मास्क हो गया, इस पाथ के बाहर का एरिया हाइड हो गया, ठीक है। तो मास्किंग हम इसको कहते हैं। अभी क्लियर है या अभी भी कोई कंफ्यूजन है माहिन? ओके, थैंक यू। अच्छा, मैं आपको अभी एक दो चीजें और बताता हूँ इसकी। उम्मीद है ये आप सब लोगों को क्लियर हो गया है, अगर किसी को नहीं हुआ तो अभी वो दोबारा पूछ सकते हैं, एनीवेज। अच्छा, मैं एक दो चीजें आप लोगों को और बता देता हूँ। अच्छा, एक इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है फिग्मा के अंदर। अगर आप में से कोई म्यूट नहीं है तो म्यूट कर दें प्लीज। ओके। अच्छा, फिग्मा के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है, वो होता है आपका ऑटो लेआउट, ठीक है। अच्छा, ऑटो लेआउट क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ ऑटो लेआउट के बारे में।
अच्छा, ऑटो लेआउट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक फ्रेम क्रिएट करता हूँ। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक फ्रेम क्रिएट किया हुआ है, इसको इसी को मैं आगे लेके चल लेता हूँ। अच्छा, ऑटो लेआउट क्या होता है? ऑटो लेआउट की मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने किसी भी स्पेसिफिक डिजाइन को ऑटो लेआउट कर सकते हैं। ऑटो लेआउट जब आप करते हैं तो उसका ये मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक लेआउट है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक लेआउट है, सिंपल एक बटन है आपके पास, ठीक है, मैं आपको आसान तरीके से समझा रहा हूँ। सिंपल आपके पास एक बटन है, ये बटन आपके पास है, इसके अंदर आपने लिखा हुआ है बाय नाउ, ठीक है। इस बटन के अंदर आपने लिखा हुआ है बाय नाउ, और बाय नाउ लिखने के साथ साथ आपने यहाँ पर एक आइकन भी प्लेस किया हुआ है। आइकन मेरा है फॉर एग्जांपल आइको फॉन्ट में ओपन करता हूँ। आइको फॉन्ट ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक आइकन में प्लेस कर देता हूँ शॉपिंग कार्ट का या बाय का, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मैंने एक आइकन उठाया जो कि मेरा कार्ड का आइकन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये कार्ड का आइकन मैं यहाँ से पिक करता हूँ। ये कार्ड का आइकन पिक करने के बाद ये आइकन को मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं इस आइकन की फॉन्ट फैमिली चूज कर लेता हूँ, आइको फॉन्ट, ठीक है। अब ये मेरे पास म्यूट कर दें, जो चीज कॉपी करेंगे उसको कैसे पुट करेंगे इसके अंदर? जो जिस कॉपी कॉपी करेंगे एंड उसको कैसे पेस्ट पुट करेंगे पेस्ट करेंगे मैं ना बता इसके रहा हूँ आपको। जी मैं बता रहा हूँ, म्यूट कर दें प्लीज, मैं बता रहा हूँ। ऊपर। अच्छा, करने के बाद आप कॉपी कैसे करते हैं? सबसे पहले कॉपी करने का बताता हूँ। राइट क्लिक, इसको सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले। सिलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करके कॉपी कर लें या फिर कंट्रोल सी प्रेस कर दें, ठीक है। तो जो भी सिलेक्टेड आइटम आपका होता है वो आपका कॉपी हो जाता है। कॉपी होने के बाद आप क्या करते हैं, कॉपी होने के बाद आप यहाँ पर राइट क्लिक करके उसको या तो पेस्ट हेयर कर देते हैं या फिर आप यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस कर देते हैं, तो उससे आपका आपने जो कॉपी किया है वो यहाँ पे पेस्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि जो पेस्ट होता है उसके साथ वो आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा होता है, स्पेसिफिकली जब आप आइकन फॉन्ट यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो उसको करने के बाद आपको यहाँ देखना होता है कि वहां से यहाँ पे जो आपकी फॉन्ट फैमिली है आइकन की, वो आपने सही सिलेक्ट करी हुई है या नहीं करी हुई। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है और अब मैं यहाँ पर इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो अब आपको वो आइकन मेरा यहाँ पे नजर नहीं आएगा। वो क्यों नजर नहीं आ रहा? वो इस वजह से नजर नहीं आ रहा आपको क्योंकि यहाँ पर जो मेरी फॉन्ट फैमिली सिलेक्ट हुई हुई है वो उस आइकन की फॉन्ट फैमिली सिलेक्ट नहीं हुई हुई। अगर मैं यहाँ पर आइको फॉन्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा जो कि मेरी इस आइकन की फॉन्ट फैमिली है, तो आपको यहाँ पर ये नजर आ जाएगा, ठीक है। ओके। अच्छा, ऑटो लेआउट क्या होता है? ऑटो लेआउट आपका होता है फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर इस थैंक यू। तरीके का, ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर इस तरीके का एक बटन, यहाँ पर हमने इस तरह का एक बटन बनाया, और इस बटन को बनाने के बाद हमने इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आता है ऑटो लेआउट का, ठीक है। अच्छा, जब मैं इस ऑटो लेआउट को सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ऑटो लेआउट का जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ये फॉन्ट फैमिलीज आपकी डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये आइको फॉन्ट यूज कर रहे हैं तो इसकी फॉन्ट फैमिली आइको फॉन्ट होगी, ठीक है। अगर आप कोई फॉन्ट ऑसम यूज कर रहे हैं तो उसकी फॉन्ट फैमिली फॉन्ट ऑसम होगी, ठीक है। अगर आप कोई दूसरा फॉन्ट यूज कर रहे हैं तो उसकी फॉन्ट फैमिली डिफरेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो हमने फॉन्ट यूज किया है वो इंटर यूज किया है। अगर आप यहाँ पे बाय नाउ का स्टाइल डिफरेंट करना चाह रहे हैं तो वो आप डिफरेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे फॉन्ट फैमिली डिफरेंट चूज करना पड़ेगी, ठीक है। तो ये फॉन्ट फैमिली आपकी डिफरेंट होती है। हर आइकन की फॉन्ट फैमिली डिफरेंट नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आप किसी और आइकन को चूज कर रहे हैं और वो आइको फॉन्ट ही है, तो आपको सिंपल यहाँ से कॉपी करना होगा, लेकिन वो आइको फॉन्ट ही फॉन्ट फैमिली, उसकी फॉन्ट फैमिली आपको रखनी पड़ेगी। तो हर आइकन की, अगर आप एक ही सेम लाइब्रेरी के मल्टीपल आइकन आप यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर आपकी फॉन्ट फैमिली सेम रहेगी। लेकिन अगर आप डिफरेंट लाइब्रेरी आप यूज कर रहे हैं, जैसे अगर आप फॉन्ट ऑसम वगैरह यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपकी फॉन्ट फैमिली जाहिर फॉन्ट ऑसम होगी, फिर वो आइको फॉन्ट नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं ऑटो लेआउट के बारे में आपको बता रहा था। अब ऑटो लेआउट क्या क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने इन दोनों को सिलेक्ट किया, इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है ऑटो लेआउट का। जब आप इसको ऑटो लेआउट करते हैं, ऑटो लेआउट के अंदर आपके पास एक प्लस का ऑप्शन आता है। जब आप इसको प्लस जब आप प्रेस करते हैं ऑटो लेआउट के अंदर, तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि आपका ये वाला जो पार्ट है, आपका ये वाला पार्ट आपका एक फ्रेम बन जाता है, ठीक है। अच्छा, इस फ्रेम को आप क्या कर सकते हैं, इस फ्रेम के जब आप इसको ऑटो लेआउट में कन्वर्ट करते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पे ऑटो लेआउट की कुछ प्रॉपर्टीज नजर आ रही होती हैं। अच्छा, अब ये जो आपके पास प्रॉपर्टीज होती हैं, ये प्रॉपर्टीज आपकी होती हैं अलाइनमेंट की, इसकी डायरेक्शन की, हॉरिजॉन्टल रखना है आपको या वर्टिकल रखना है, या फिर इसकी होती है स्पेसेस की।
अच्छा, ऑटो लेआउट आपका हेल्प कहाँ पे करता है? फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर एक बॉक्स यहाँ पे क्रिएट करना है, तो अब आपको बॉक्स यहाँ पे अलग से क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। आप सिंपल क्या कर सकते हैं, आप सिंपल यहाँ पर एक यहाँ पे सबसे पहले फिल ऐड करें। फिल जब आप ऐड करेंगे तो इसके अंदर आपको यहाँ पर इस तरह का एक बॉक्स यहाँ पर आपको क्रिएट हो जाता है, ठीक है। फिर इसके अंदर आप यहाँ पे, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। कलर चेंज करने के बाद अब यहाँ पर मैं इसकी स्पेसेस अप्लाई करता हूँ। अब स्पेसेस अप्लाई करने के लिए मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आता है कि ये स्पेसेस को मैं यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई करूँ। ये जो मेरा स्पेस होता है ये मेरा हॉरिजॉन्टल स्पेस होता है और ये मेरा वर्टिकल स्पेस होता है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं फॉर एग्जाम्पल कर देता हूँ 20 और इसको मैं कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, इसको भी मैं 20 कर देता हूँ या इसको मैं 10 कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं रेडियस अप्लाई कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 10 या फिर 20, या फिर अगर आपको ज्यादा करना है तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने एक बटन यहाँ पे बना लिया। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो बटन आपने बनाया है, इस बटन के अंदर आपको इसका टेक्स्ट चेंज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बाय नाउ की जगह आपको यहाँ पे ऐड टू कार्ट करना पड़ता है, ठीक है, ऐड टू कार्ट। तो अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करें कि जब मैं यहाँ पे इस बटन को चेंज कर रहा हूँ तो इसका जो लेआउट है वो ऑटोमेटिकली मैनेज हो रहा है। जो इसकी विड्थ है वो ऑटोमेटिकली मैनेज हो रही है, ठीक है। मैंने इसको क्या किया, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बाय नाउ कर दिया, या फिर मैं इसको कर देता हूँ बाय विद अस। तो अब आप ये नोटिस करेंगे कि आपका ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स आपका ऑटोमेटिकली यहाँ से यहाँ पे मैनेज हो रहा है और इसका जो स्पेसेस है वो स्पेस इसका सेम मैनेज कर रहा है जो आपने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ऑटो लेआउट के अंदर आपके पास और भी ऑप्शंस आते हैं। एक ऑप्शन आपके पास अभी जो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो हॉरिजॉन्टल का सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आप इसको वर्टिकल कर देते हैं तो आपका ये लेआउट आपका वर्टिकल भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैनेज हो जाता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ये लेआउट आपको वर्टिकल करना है तो वर्टिकल करने के लिए आपको अलग अलग से अलाइनमेंट्स यूज नहीं करनी पड़ेंगी। आप यहाँ पे इसको वर्टिकल भी आप यहाँ पे इसको इजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको वर्टिकल करेंगे तो फिर यहाँ पे आपके पास अलग अलग ऑप्शन भी इसके आते हैं कि आपको इसकी अलाइनमेंट जो है वो किस तरीके से रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने ऑटो लेआउट को इजीली मैनेज कर सकते हैं, जो कि फिग्मा का बहुत एक जबरदस्त फीचर है जिसको अगर आप यूज करें तो बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला जो आपका फीचर है, ये वाला फीचर आपका यूज होता है फॉर एग्जांपल आप अगर इस ऑटो लेआउट को अपने फ्रेम के अंदर अगर आप यूज करना चाह रहे हैं तो फ्रेम के अंदर भी आप इसको बहुत आसान तरीके से यूज कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर आपको अपने फ्रेम की हाइट को ऑटो रखना है तो उसके लिए भी आप इस ऑप्शन को आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास ये एक फ्रेम, यहाँ पे एक बटन बना हुआ है और इस बटन के साथ साथ आपने यहाँ पे क्या किया, इस बटन के साथ साथ आपने यहाँ पे एक फ्रेम बनाया और इस फ्रेम के अंदर आपने अपने ऑटो लेआउट वाले ऑप्शन को यहाँ पे मूव कर दिया, ठीक है। अच्छा, जब आपने इसको यहाँ पे मूव किया तो इसके बाद इसको करने से पहले आप क्या करते हैं, इसको करने से पहले आप अपने फ्रेम को आप ऑटो लेआउट कर देते हैं। तो जब आप इसको ऑटो लेआउट करेंगे और फिर आप इसको यहाँ पे मूव करेंगे, आप फिर इसको जब यहाँ पे मूव करेंगे तो फिर आपका जो फ्रेम की जो आपकी विड्थ और हाइट है वो इसकी ऑटोमेटिकली मैनेज होती है, ठीक है। अब अगर आप इसको देखें तो आपकी जो फ्रेम की जो विड्थ और हाइट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैनेज हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने फ्रेम्स को भी बहुत आसान तरीके से आप अपने फ्रेंड्स की हाइट को भी ऑटो रख सकते हैं, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है, इस तरीके से। तो आपकी जो फ्रेम की हाइट है वो आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाती है, जितना ज्यादा आपका डिजाइन होता है उतनी ज्यादा आपकी हाइट यहाँ पे मैनेज हो रही होती है। अच्छा, फिर जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं किसी अपने ऑटो लेआउट के ऑप्शन को तो यहाँ पे आपके पास कुछ और भी ऑप्शंस आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे फ्रेम के अंदर का जो कंटेंट है वो आपको फिक्स विड्थ रखना है या फिर आपको हग कंटेंट रखना है। अगर आप इसको हग कंटेंट रखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो अंदर का कंटेंट है वो आपका 100% पे मूव हो जाता है, ठीक है। अब अगर आप इसको यहाँ से चेंज करते हैं, अगर आप इसको यहाँ से इसकी हाइट वगैरह चेंज करते हैं और फिर अगर आप इसको यहाँ पे मूव करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो फ्रेम की हाइट है वो फ्रेम की हाइट अब आपकी फिक्स्ड है। वो फिक्स क्यों है, क्योंकि अब मैंने यहाँ पे जो अपनी फ्रेम की जो हाइट है वो मैंने यहाँ पर जो सेट करी हुई है वो मैंने यहाँ पे फिक्स सेट करी हुई है, जिसकी वजह से जो मेरी फ्रेम की हाइट है वो मेरी यहाँ पे फिक्स्ड हो गई। अब ये फ्रेम की हाइट मेरी ऑटो पे नहीं हो रही। अगर मुझे ये ऑटो पे करना है तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसके लिए मैं यहाँ पे हग कंटेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा ताकि ये मेरी हाइट जो है वो इसके कंटेंट के हिसाब से ऑटोमेटिकली वो मैनेज हो रही हो, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके लिए अगर आप लोगों को कोई और भी क्वेश्चंस वगैरह हैं तो वो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं। उसके लिए हम नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इसको थोड़ा और मजीद डिटेल के साथ हम देखेंगे, ठीक है। ओके, तो आज के हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। अगर आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हम आज ले लेते हैं, ठीक है। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें प्लीज।
अच्छा, आइकन फॉन्ट फिग्मा के अंदर बिल्ट नहीं होता है, लेकिन ये है कि आप आइकन फॉन्ट को क्या करते हैं, आप आइकन फॉन्ट को सबसे पहले यहाँ से डाउनलोड करते हैं। इसकी मैंने एक वीडियो अपनी शेयर करी हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो देख लीजिएगा, यूआई यूएक्स के ग्रुप के अंदर वो वीडियो आपको नजर आ जाएगी। ठीक है, इसको आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप यहाँ से डाउनलोड करते हैं, और डाउनलोड करने के बाद आपके पास यहाँ पे कुछ फॉन्ट्स आते हैं जो कि आपको जिप फाइल के अंदर नजर आते हैं, जो भी आपने ये फॉन्ट की लाइब्रेरी डाउनलोड करी है। अगर आप आइको फॉन्ट यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लें, लेकिन अगर आप फॉन्ट ऑसम वगैरह यूज कर रहे हैं तो आप फॉन्ट ऑसम को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप फॉन्ट ऑसम में जाते हैं तो आपके पास यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आता है, आप सिंपली यहाँ पे डाउनलोड सेलेक्ट कर सकते हैं, फ्री फॉर वेब या फिर फ्री फॉर डेस्कटॉप। ठीक है, तो इन ऑप्शंस को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब आप इन दोनों में से किसी को भी डाउनलोड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या होता है, आपके पास यहाँ पर इनके अलग अलग फॉन्ट्स यहाँ पर बने हुए आ जाते हैं, जिसके अंदर आपके पास इन फॉन्ट्स की अलग अलग फाइल्स होती हैं। तो आपको क्या करना होता है कि इन फॉन्ट्स की फाइल को आपको अपने पीसी पे इंस्टॉल करना होता है, जो कि आपका TTF की जो फाइल होती है ये आप अपने पीसी पे इंस्टॉल करते हैं। तो जब आप इसको अपने पीसी पे इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करेंगे, आप अपने फिग्मा को रीस्टार्ट करेंगे। फिग्मा को रीस्टार्ट करने के बाद आप जब यहाँ पे कोई भी आप यहाँ पे आइकन फॉन्ट जब आप यहाँ पे ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ से जैसे मैंने ये आइकन फॉन्ट ऐड किया था, इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे कोई फॉन्ट को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ से अपना आइकन फॉन्ट सेलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल ये आइको फॉन्ट का आइकन मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है, तो आप यहाँ पे आइको फॉन्ट यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको अपनी फॉन्ट फैमिली में। ठीक है, फॉन्ट फैमिली से, तो जब आप फॉन्ट फैमिली से सिलेक्ट करेंगे तो आपका आइकन यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगा। फिर इसके बाद आप चाहें तो इसके कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसके ऊपर और मजीद काम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको आइको फॉन्ट, आइकन फॉन्ट किस तरह से यूज करते हैं। जी सर, ये क्लियर हो गया। ओके, अस्सलाम थैंक यू। वालेकुम। वालेकुम जी। सर वो मैंने पूछना था, प्रोटोटाइप और वाई फ्रेमिंग कब तक वो करें शुरू करेंगे? जी इंशाल्लाह, देखें नेक्स्ट सेशन के अंदर मुझे अपनी एक दो कुछ और चीज़ें आप लोगों को बतानी है, फिर उसके बाद हम वायर फ्रेमिंग के ऊपर हम काम स्टार्ट करेंगे। ओके सर। और सर वो मैंने पूछना था कि जो पोर्टफोलियो बनाना चाहिए वो बिहांस पे बनाना चाहिए या फिर ड्रिबल पे बनाना चाहिए? बिहांस वैसे ज़्यादा प्रिफरेबल है, लेकिन ड्रिबल भी अच्छा है, तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो बिहांस पे बना लें, ज़्यादा बेटर है, बिहांस की कैमरा अच्छा, थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जी। ठीक। जी, और इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? आप कोई प्लगइन के बारे में पूछ रहे थे मुझसे, राइट? जी जी, वो सर प्लगइन का भी पूछ रहा था। जी, प्लगइन का मुझे बताएंगे क्या आपको पूछना है प्लगइन्स के बारे सर में? वो उस दिन ग्रुप में डिस्कस हो रहा था ना प्लगइन्स का, वो मुझे समझ नहीं आ रही थी प्लगइन्स किस लिए चाहिए होते हैं फिग्मा में। अच्छा, फिग्मा के अंदर कुछ प्लगइन्स आपको मिलते हैं, वो प्लगइन्स हर प्लगइन का देखें अलग अलग सिनेरियोज होते हैं, हर प्लगइन का के अलग बेनिफिट्स होते हैं, जो कि आप चाहें तो उन प्लगइन्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, एक नेक्स्ट सेशन के अंदर आपको एक प्लगइन का 5-10 मिनट का एक डेमो करवा देता हूँ, जिसके अंदर आपके पास कुछ बहुत ही यूजफुल प्लगइन्स हैं, जो कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं यूज करके बता देता हूँ, तो वो किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं उनको। ठीक है, ठीक है। ओके जी। और किसी का कोई क्वेश्चन आज के सेशन के हवाले से या पुराने सेशंस के हवाले से तो पूछ सकते हैं प्लीज। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? नाइस। सर जी जी बोलें। सर मैंने ये फ़ॉन्ट ऑसम है ना डाउनलोड किया था, डाउनलोड करने के बाद इसको वापस बंद करके रीस्टार्ट किया फिग्मा को, पर ये उसके फिग्मा के प्लगइन में तो स्टार्ट नहीं हुआ था, जैसे आपने बताया था कि आप फिग्मा को राइट क्लिक करके प्लगइन में जाते हैं, फिर वहाँ पे फीचर्स आ जाते हैं और फ़ॉन्ट ऑसम के, वो कैसे था? नहीं देखें, इसको यूज करने का सेम तरीका होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास फॉन्ट ऑसम यहाँ पर डाउनलोड हुआ है, तो एक काम मैं करता हूँ कि इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ अपने कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, ये फॉन्ट ऑसम को मैंने अभी आपके सामने डाउनलोड किया है। ठीक है, इसको मैं अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल कर लिया है मैंने। इंस्टॉल करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ जाता है फॉन्ट ऑसम का। आपको यहाँ पे नजर आ रहा है फॉन्ट ऑसम? यस सर।
जी, तो इस तरीके से आप सिंपल क्या करते हैं, आप सिंपल डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद आप इंस्टॉल करते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद आप अपने फोन ऑसम को यहाँ पर सिर्फ यूज करते हैं, और कोई इसके अलावा और कोई एडिशनल स्टेप नहीं है इसका, मतलब कोई प्लगइन वगैरह के अंदर आपको जाने की जरूरत नहीं है इसके लिए। तो इसके लिए सिंपल आपको क्या करना होता है, डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, और सिंपल आप यूज करेंगे, तो और कोई इसके अलावा और कोई एडिशनल स्टेप नहीं है। क्लियर है ये? जी सर। ओके, थैंक यू। जी बोलें। सर मैंने आपको पर्सनल के अंदर एक असाइनमेंट दिया था, मैं चाह रहा था कि आपका अगर फीडबैक मिल जाता तो मेरे लिए बहुत सही होता, कि पता चला सॉरी, क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज बहुत ज्यादा स्लो आ रही है, थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे प्लीज। सर जी जी बोलें। सर मैं चाह रहा था, मैंने आपको अपना एक ई कॉमर्स का डिजाइन की वो बनाया था, यूआई यूएक्स डिजाइन बनाया था मैंने, तो उसमें मैंने आपको सेंड भी किया था। तो मुझे उसमें ये था कि कुछ फॉन्ट्स के अंदर प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने कहा आप चेक कर लेते हैं। और सर आप ये बता सकते हैं कि मुझे जो करेंसी में आप डैश में लगाते हैं जैसे कट करने के लिए, जैसे आपने जो होमवर्क भेजा था उसमें आपने डैश लगाया हुआ था $100 को, तो वो किस तरह होता है, बिल्कुल स्ट्रेट डैश कैसे पड़ता है? डैश लगाया था कहाँ पर, किसकी बात कर रहे हैं? सर सर आपने ई कॉमर्स की वेबसाइट में जिस पे आपने $75 के साथ एक $100 पे डैश लगाया हुआ था, मतलब जैसे आप लगाते हैं ना डिस्काउंट के लिए, हम बताते हैं कि करेंसी को पहले $100 का तब $75 का तो हम तो डैश लगाते हैं आप करेंसी के कट दरमियान। कट प्राइस की बात कर रहे हैं? जी जी सर, कट प्राइस की सर वो मैंने कोशिश कर रहा था, तो मैंने पेंसिल लगाया तो मेरे वो डैश स्ट्रेट नहीं पड़ रहा था, मतलब वो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था। देखिए, जो कट प्राइस आपका होता है ना, वो लगाने के लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है, इस ऑप्शन के अंदर जब आप जाते हैं ना, तो यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं कि आप इसको इस तरीके से आप अपने प्राइजेस को कट कर सकते हैं। इसकी बात कर रहे हैं आप, या कोई और बात कर रहे हैं? सर वही कट करना, मतलब मैंने जैसे नंबर्स को कट करना, सही कहना जैसे बीच में, हाँ सर ये इस तरह, मतलब ये जी कैसे जी, कर सकते, तो दोबारा यहाँ रिपीट पे कर आपके सकते पास हैं? ऑप्शन आता है डेकोरेशन का। जब आप इस 3 डॉट्स पे क्लिक जी जी करेंगे ना, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है डेकोरेशन का। इसके अंदर आपके पास मल्टीपल ठीक ऑप्शंस आते हैं इसको यूज करने के। ठीक है, तो इनको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। मैंने आपको सेंड भेजा था, देख लीजिएगा सर। जी, मैं देख के बता देता हूँ। आप मुझे जरा एक दफा फिर मुझे रिमाइंड करवा दें कि कौन सा असाइनमेंट था, तो मैं चेक कर लेता हूँ इसको थोड़ी देर में। ठीक है, चलो सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम, थैंक यू। तो आज की क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। कोई और किसी का क्वेश्चन है तो बता दें मुझे प्लीज। ओके, चलें आज की क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच आज की क्लास को ज्वाइन करने के लिए। अगर आप में से किसी ने यूट्यूब के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिएगा प्लीज़, ताकि अगर कोई वीडियो मिस हो गई है तो वहाँ पे आप लोग देख लें उसको। ठीक है, वीडियोस की असल में तादाद हमारी बढ़ती जा रही है, तो आई होप के चैनल के ऊपर रहेंगे तो सारी वीडियोस आपको वहाँ पे नज़र आ जाएंगी, क्योंकि उसको याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये है कि आप लोग वहाँ पे आप लोगों को पुरानी वीडियोस नज़र आ जाएंगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आज की क्लास को ज्वाइन करने के लिए। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।